हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए है। आज के जो टॉपिक है वो है हिंदी में संज्ञा। किससे हमारे क्वेश्चन है? संज्ञा से हमारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम पता चले वही क्या है? संज्ञा है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया, तो डिफिनेशन ही दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले हम लोग ये देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो होते हैं 3 होते हैं। एक होता पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा हमारा क्या होगा? योग रूढ़। कौन सा होगा? योग रूढ़ होगा। योग रूढ़। तो पहले हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, और राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में जो है वो हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। स्त्री अगर केवल पूछा जाता है कि स्त्री में कौन सी संज्ञा है, स्त्री जो है ये किसी जाति का बोध करा रहा था, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर स्त्री का नाम दिया गया होता तो हमारा क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी तरल पदार्थ के बारे में बताया गया होता तो वो हमारा क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होता है वो क्या होगा? भारतीयों होगा। क्या होगा? भारतीयों। ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य। सूर्य क्या है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, सूर्य। हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। पूछा गया है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। पहला हमारा ऑप्शन दिया गया जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा का जो पहला दिया गया जातिवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा क्या होगा? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु की जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का कोई दिया गया है, जैसे यह लड़का केवल है, अगर उस लड़के का कोई नाम हो जैसे मोहन, तो ये हमारा क्या हो गया? केवल लड़का है तो हमारा जातिवाचक में आएगा। अगर लड़के का नाम है, मान लीजिए हम मोहन रख दिए, तो मोहन क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया, तो वो क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भाववाचक संज्ञा मतलब जो जिसे हम महसूस करें। भाववाचक संज्ञा में जिसे हम महसूस करें, ना उसे हम छू सके ना ही देख सके, वो हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। इसमें जो हमारा बुढ़ापा दिया गया है, तो बुढ़ापा जो है इसे हम लोग ना तो छू सकते हैं और ना ही इसे देख सकते हैं।
ऐसे आ रहा है, बुढ़ापा यहाँ है, बुढ़ापा ये खड़ा है, बुढ़ापा वहाँ, ऐसा तो हम लोग नहीं कह रहे, नहीं कर पाएंगे ना। इसे हम केवल महसूस करते हैं कि हाँ बुढ़ापा आ गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें पूछा गया कि संज्ञा कौन सा शब्द है। पहला क्रुद्ध है, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो 7वें का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का जो बहुवचन होता है वो हमेशा, वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आंसुओं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताइए। इसमें हमें पुल्लिंग बताना है। तो बुढ़ापा हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। जड़ता, घटना और दया, मुझे उस पर दया आ गई हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। घटना, वहाँ पर एक घटना घटित हुई। जड़ता, जड़ता मतलब वहाँ पर कोई जड़ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ ऐसे नहीं करना हमें, दोबारा करते हैं हम लोग। बुढ़ापा, जड़ता, घटना और दया। तो बुढ़ापा जो है ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापा आ गई, बुढ़ापा आ गया, मेरे दादाजी पर बुढ़ापा आ गया, ऐसे तो बोलते हैं हम लोग। ऐसे थोड़ी कहेंगे आ गई, बुढ़ापा आ गई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। सॉरी, गलत कर दिए हम वाक्य प्रयोग करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ये कारक से संबंधित प्रश्न है इसमें। तो कारक जो होते हैं वो कारकों की जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। तो कारक की अगर हम परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य होता है उसका संबंध जब अन्य पद से होता है तो उसे जो संबंध होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। क्या कहेंगे? हम कारक कहेंगे। कारक का जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। और पहला हमारा हो गया कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान, संबोधन, संबंध। तो इसका जो हे प्रभु है इसमें संबोधन किया जा रहा है किसी को, तो ये जो चिन्ह है ये किसका है? संबोधन का है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा जो होते हैं हम 5 प्रकार से उसे बना सकते हैं। एक हमारा हो गया 5 प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक हमारा क्रिया से बना सकते हैं, हम सर्वनाम से बना सकते हैं, और विशेषण से बना सकते हैं, अव्यय से बना सकते हैं और जाति से बना सकते हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़काईपन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? लड़कपन होगा, क्योंकि लड़का जो है एक जाति है तो जात से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो लड़का से हमारा क्या हो गया? लड़कपन हो गया। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लड़कपन।
सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता जो है वो किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चरित्र। चरित्र ही तो हमारा मूल शब्द है। चरित्र से हम बनाएंगे सच्चरित्र, कुचरित्र या चरित्रहीन। तो इसका जो हमारा मूल शब्द होगा वो क्या होगा? चरित्र ही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो पहला दिया गया माता, और दूसरा प्राण, तीसरा लड़का और चौथा किताब। तो माता का बहुवचन तो माताओं हो जाएगा, प्राण का अभी देखते हैं क्या होगा, लड़का का लड़कों हो जाएगा, किताब का किताबें हो जाएगा। तो जो प्राण होता है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। प्राण हमारा क्या है? बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करके देखें तो इसका हमारा जो वाक्य प्रयोग हो, अगर हम वाक्य प्रयोग करके देखें कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग, तो अगर पहला ऑप्शन जो है कपट का देखें, देखिए कहते हैं तुम बहुत बड़े कपटी हो, कपटी हो। इसका ये हमारे पुल्लिंग में आएगा। सुंदरता, तुम्हारी सुंदरता तो ढल रही है। ठीक, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा रॉन्ग है। मूर्खता, तुम बड़े मूर्ख हो या मूर्खतापूर्ण कार्य करते हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। निद्रा, तुम्हें निद्रा आ रही है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका होगा गीदड़ी। क्या होगा? गीदड़ी। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग है? पहले हम लोग अपादान कारक का क्या देखते हैं? अपादान कारक का देखेंगे कि विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होती है, या कारक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग कर्ता का क्या होगा। इधर लिखते हैं हम कारक और इधर लिखिए चिन्ह। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ठीक, तो इसका हमारा क्या पूछा गया? अपादान का पूछा गया है। तो अपादान का होगा से अलग होना, मतलब कोई वस्तु जब किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो जो बिल्ली है वो छत से अलग हो रही है, तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह प्रयुक्त होगा वो कारक जो होगा यहाँ अपादान कारक होगा। तो इसमें वाक्य प्रयोग किया गया है कि राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पर नहीं होगा हमारा अपादान। मोहन से अब सहा नहीं जाता, मोहन से अब यहाँ जो होगा हमारा करण कारक होगा। मोहन से यहाँ मोहन अलग नहीं हो रहा है किसी चीज़ से ना। और राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ भी कोई चीज़ अलग नहीं हो रही है। ठीक, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से क्या हो रही है? गंगा अलग हो रही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ दिया गया चाकू से फल काटो, तो यहाँ क्या होगा? करण कारक होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं हम लोग, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो यह संज्ञा के आधार पर होता है। अब संज्ञा मान लीजिए, संज्ञा में कोई लड़की आ गई, जैसे सीता बहुत अच्छी लड़की है, तो सीता हमारा संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के आधार पर ही तो हम लिंग का निर्धारण करेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें हम लोग ढूंढेंगे शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। तो शत्रुता जो है, इससे हम लोग
छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते कि हाँ उनसे उनकी शत्रुता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, ये जो है वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, ऑप्शन दिए गए हैं अपराध, अध्याय, स्वदेश और स्थापना। वाक्य प्रयोग करके हम लोग देखते हैं अपराध, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगर हम अपराध का वाक्य प्रयोग करें तो तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो हमारा पुल्लिंग हो गया। अध्याय का देखें तो ये कौन सा अध्याय है, ये चौथा अध्याय है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। स्वदेश, तुम किस स्वदेश से आए हो, या ऐसा देख लिया स्वदेशी माल है, ठीक, तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। लेकिन जो स्थापना शब्द दिया गया है, ऐसे तो कहते हैं हम लोग कि मान लीजिए कौन सा उदाहरण ले हम लोग, मान लीजिए कि ये कहा गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई, तो यहाँ गई आ गया, तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। पहला हमारा हो गया जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी नाम का बोध हो, ठीक, जैसे नदी का नाम हो गया, संबंधियों का नाम हो गया और पशु पक्षियों का नाम हो गया। तो नाम अगर दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर गाय, पहाड़, यमुना और आम। आम भी एक जाति है। अगर दशहरी आम या नाम दशहरी आम हो गया या अमरपाली आम, तो पता नहीं कौन सा, ये सब अगर आम केवल है तो ये तो जाति का बोध करा रहा है। अगर दशहरी आम है तो ये हमारा हो गया एक, क्या हो गया, ये एक व्यक्ति निश्चित जाति, मतलब आम का नाम बता रहा है ना, ये वाला। नहीं, पीला आम हो गया, हरा आम हो गया, तो ये भी हमारा हो सकता है। और पहाड़ में माउंट एवरेस्ट हो गया या कंचनजंगा हो गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। गाय में काली गाय, पीली गाय, भूरी गाय, सफ़ेद गाय, ये भी नहीं होगा। हाँ बेटा, और जो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था यही तक था, और इसके आगे हम लोग कल प्रैक्टिस सेट करेंगे और आगे की प्रैक्टिस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो, पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर कोई कमी नज़र आ रही हो, आप लोग ऐसा लग रहा हो कि हाँ ऐसे नहीं, दूसरी तरह से कुछ बताना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। अगर पहली बार जुड़े हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।